देखो इसमें इसकी विशेषताएं बहुत लंबे समय तक देखने को मिली, यानी यह देखा जाए तो दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकाल तक ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिली और राजस्थान से ये फ्यूडली राजस्थान से संबंधित था, ठीक है। राजस्थान में ही इसका उदय हुआ और राजस्थान में ही इसका अस्त भी हुआ। अब देखिए समय समय पर राजस्थान के जो ये सामंत थे, राजस्थान के जो राजा थे, समय समय पे इसमें तमाम परिवर्तन भी किए। राजस्थान पे भाग्य विधान के लिए भी इसका एक स्वतंत्र उपयोग किया गया था। अब राजपूत वंश आधारित सामंती व्यवस्था की प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति क्या थी कि मध्य युग में सामंत प्रथा आई। सामंत प्रथा का प्रोसेस ये हुआ कि वह अपने क्षेत्रों को अनेक राज्यों में विभाजित करते थे। अनेक राज्यों में वो अपने क्षेत्रों को विभाजित करते थे। वहां पर देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे। वह व्यक्ति ही जो नियुक्त होता था वही सामंत कहा जाता था। और इस प्रकार से पूरे क्षेत्र के प्रोसेस में जब देखते हैं तो वह सामंतवाद कहा जाता था। सामंतवाद का मतलब हो गया है समूह, ठीक है, समूह के प्रोसेस में देखा जाता था ये। इसमें देखो कि जागीर प्रथा के दृष्टिगोचर पॉइंट पे है। अब इसमें अनेक चीजें हैं। यदि सामंत कंडीशन में देखा जाए तो इनके पास सैन्य व्यवस्था भी होती थी, सैन्य व्यवस्था होती थी और ये अपने राजाओं की हेल्प करते थे। तो जितने भी राजा थे अपने प्रजा से संबंधित लोगों को नहीं रखते थे, अपने राज परिवार से संबंधित लोगों को रखते थे उस पद पे, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे राजा ऐसे रहे हैं जिनके परिवार बहुत लंबे हुआ करते थे। तो जो उसमें सुयोग्य होता था राजा बनता था और जो विरोध करता था उसको मार देते थे और जो उनके सपोर्ट में होता था उसको किसी न किसी क्षेत्र का आधिपत्य दे देते थे, यानी सामंत उनको बना देते थे और बाह्य आक्रमणों से ये उनकी रक्षा करते थे। राजा प्रत्येक प्रकार से उनकी सहायता करता था। जन की सहायता हुआ, सैनिक सहायता हुआ या प्रजा के अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई, तब भी उनके प्रोसेस में वह उनकी सारी प्रकार की चीजों को देख रेख करता था। अब एक सामंत है तो बहुत बड़ी सेना को रखेगा नहीं, छोटी सेना ही रखेगा। तो बड़े यदि राजा लोग आक्रमण करते थे तो राजा अपनी सेना भी भेजते थे, अन्य सामंतों की सेना भी बुला के उस क्षेत्र की रक्षा करते थे। अब इनका प्रोसेस क्या था कि सामंतवाद का स्वरूप, राजस्थान के जितने भी शासक थे अपने राजवंश को, यानी उनका जो वंश चलता था उसको सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते थे। अब शासक वाले प्रोसेस में सबसे ऊपर कौन होते हैं? यही होते हैं ना, शासक। ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने गए और राज्य के स्वामी भी इन्हीं को कहा जाता था, ठीक है। अब ये लोग अनेक प्रकार से अपने पॉइंट को दर्शाते थे। जैसे राज्य है, अब अनेक राज्य मिलकर क्या बनता था? अनेक राज्य मिलकर साम्राज्य बनता था, ठीक है। तो इसमें साम्राज्य में कौन होते थे? जिनको हम कहते हैं राजा, ठीक है। इस राज्यों के जो व्यक्ति होते थे कुछ जगहों पे सामंत कहे जाते थे, ठीक है। ये सामंत भी कहे जाते थे, ये राजन भी कहे जाते थे, ठीक है। तो कई नामों से अपने आप को ये विभूषित किए हैं। और यह भी कंफर्म है कि ये कुलीन होने के साथ साथ कुल के नेता भी होते थे, यानी अपने संप्रदाय से संबंधित होते, उस राजवंश से ही संबंधित। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो सामंत रहे हैं उनके पुत्र ही सामंत होते थे। कह रहा है कि कुलों के श्रेष्ठ राजपूतों को ही सामंत बनाया जाता था, जिसके अंदर क्वालिटी वो होगी उसी को ना उस पर बैठाया जाएगा। और महत्वपूर्ण जो पद था इनका सगोत्री सामंतों को ही दिया जाता था। अच्छे अच्छे पद होते, राज दरबार में बहुत सारे पद होते हैं। जैसे आज के प्रोसेस में देखा जाए तो मंत्रिमंडल है ना, जैसे मुलायम सिंह यादव का देख लो, बहुत बड़ी पार्टी है इनकी, एशिया की सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी है ये। उस समय जितने भी पद वगैरह हैं इनके रिश्तेदारों को ही मिलते हैं।
तो इसी प्रकार से वह लोग भी यही अकॉर्डिंग चलते थे कि जो बहुत अच्छा है उसी के अकॉर्डिंग देते थे। लेकिन बहुत अच्छा यदि समाज का है, प्रजा का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तब उसको मिलता था, नहीं तो अन्यत्र 99% उसी राजाओं के परिवार को ही मिलता था। अब इनके साथ ज्येष्ठाधिकार का भी नियम होता था। ज्येष्ठाधिकार का नियम जो सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा, उसी को बनाया जाता था। कुलीन सामंत का सबसे बड़ा पुत्र यदि अयोग्य है तो उसके बाद जो पुत्र योग्य है उसको बनाया। मान लो 10 पुत्र हैं, 10 पुत्र में 4 पुत्र अयोग्य हो गए तो 5वें को बनाया जाएगा। यदि 5वां योग्य है तब 6वें का नंबर आएगा। ठीक है। अब मारवाड़ शासक, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है। मारवाड़ के जो शासक थे राव सुजा, वह अपने पौत्र यानी अपने नाती को, उनके नाती का नाम था बीरम, उनको ये उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन सामंतों ने बीरम को अयोग्य मान लिया था और उसके भाई गांगा को बनाया था। अब इसमें देखिए अनेक पॉइंट में देखा जाए तो जैसे साम्राज्य है राज्यों में विभाजित होता था, राज्य है वह किसमें, जिलों में विभाजित होता था। तो जिलों पे भी तो कोई मुखिया होते थे, तो वह भी तो निर्णय लेने के सक्षम होंगे। वह जब निर्णय लेने में सक्षम होते थे तो अपने